आप फिर कहूँगा ये डूकू कि ये इन्होंने 4 साल के अंदर कोई काम नहीं कराया। जिन मुद्दों पे ये लेके आए थे कि हम 4 कॉलेज के अंदर क्या कहते हैं हम आरक्षण लागू करवाएंगे, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ राजवीर कंपनी से, क्या 4 मुद्दों के कॉलेजों के अंदर आपने आरक्षण करवाया? लेकिन अगर आप सिर्फ यूनियन के नाम पे अपना फ़ायदा उठाना ना के कोशिश कर रही हो तो इसका मतलब आप सारा पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही हो। मैं ये मैडम, अभी जो SC/ST एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर की अभी आम सभा जो हुई थी, हाँ जी, इसमें ऐसा क्या हुआ जो अभी विपक्ष एक ग्रुप से बन चुका है पूरा? सर एक्चुअली क्या है, ये जो इलेक्टेड लोग है उसमें से एक जो इलेक्टेड मेंबर नहीं है अमरदीप कच्छप, वो इनको चलाते हैं, पूरा जो इलेक्टेड है उनको चलाते हैं। और मैंने नाम दिया था, मेरे को बोलने का मौका दिया जाए। मैं किम, मेरा नाम किम है, मैं पटेल चेस से जॉब करती हूँ। पटेल चेस में हमारा कोरोना काल में हमारा एक स्टाफ है SC का, पर्वती है, उसको सस्पेंशन के लिए रास्ता में पूरा पक्का हो गया था। मैंने प्रधान जी को, राजवीर सिंह को मैंने फ़ोन किया, सर हमारा पटेल चेस में आ जाइए, हमारे पास यही प्रॉब्लम है। तो वो अमरदीप कच्छप को लेके आया और राजवीर जी आई और पहलवान आया। पहलवान वो आर्ट फैकल्टी में विकास है, वो तीनों आई। मैंने बोला सर टीम को लेके आओ, यहाँ पे टीम का ज़रूरत है। तो उसने बोला पटेल चेस में टीम नहीं आना चाहते, ये कोई पटेल चेस में टीम नहीं आना चाहते नहीं है, ये राजवीर जी अपना बेटे को जॉब लगाना था, क्योंकि उस समय हमारे पास वैकेंसी निकला हुआ था। और उसके बाद वो टीम को नहीं लेके आना चाह रहे थे। तो उस बात को मेरे को यहाँ पे बोलना था, उस डर के मारे से इन्होंने मुझे स्टेज में बोलने का मौका भी नहीं दिया। और पर्ची मैंने दिया था अपना नाम का। और दूसरा क्या है सर, ये लोग ये कहते हैं हमारा चंदा 10-10 रुपये हर महीना काटते हैं। ये गर्मी में इस सीज़न में हम सबको बैठाया है, जो हमारा फंड हर महीना जाते हैं, वो फंड कहाँ गई, क्या चीज़ के लिए यूज़ हुआ था? ठीक है सर। और तीसरा, यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर पानी बोतल, मिनरल्स वाटर बोतल पी रही है और हम यहाँ पे गर्मी में बिना पानी में बैठा है और बोल रहे वहाँ पे बाहर में पानी रखा है। ये भी SC/ST वाला है, हम भी SC/ST वाला है, उसमें भी डिफरेंशिएट है। तो हम क्या है? राइट, वो लोग क्या स्पेशल है और हम क्या है? वो लोग अगर उस स्टेज पे बैठे हैं तो हमारे वोट हमारे कारण से बैठे हैं, किसी और के कारण से नहीं बैठा है। पब्लिक हमारा यहाँ पे स्टाफ जो SC/ST है, उनके वोट के कारण से वो उसको एक चांस मिला ना सबके लिए लड़ने के लिए। आज बड़ी बड़ी बात करते हैं कि वहाँ पे काम हो गया। अगर काम हो गया तो मैं SC से बिलोंग, ST शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती हूँ, मैं मणिपुर के हूँ। मैं सर्विस, मेरा 23 साल रनिंग है, मेरा एक भी प्रमोशन नहीं है। क्या काम किया राजवीर जी ने मेरे लिए? अगर 23 साल में एक बच्चा भी बड़े हो चुकी है, अगर मेरा जॉब लगी है 2000 में, वो मेरा बच्चे उस समय जन्म हुआ होता, अभी ग्रेजुएट भी कर चुके होता, लेकिन मेरे को अभी तक एक भी प्रमोशन नहीं मिला। ये क्या है? पर राजवीर जी तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वो समाज के लिए काफी काम कर रहे हैं। सर वो बात करना और करने में बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है? और अगर बात करना होता है तो अगर मेरे को भी झूठ बोलना है, यहाँ पे बड़े बड़े बात कर लूँ तो सब, आजकल तो मीडिया है, मीडिया में फैल जाएगा। भी तो करे उन्होंने। हाँ जी, प्रोटेस्ट तो डुक्कू ने किया और डुक्कू ने मिलके किया है सर, ठीक है? और इन्होंने पटेल चेस में क्या ऐसे था कि पटेल चेस में ग्रुप में कभी नहीं आया। जो अमरदीप कच्छप है वो इलेक्टेड मेंबर भी नहीं है, वो हमेशा लेके आते हैं पहलवान। ये तीनों आते पटेल चेस में, जितना बार भी आया ये तीनों आते, टीम एक बार भी नहीं आया। सबसे पहले तो जय भीम। आज की जो आम सभा हुई उसमें बिल्कुल भी विपक्ष को मौका तक नहीं दिया गया पर्ची लेकर उनको बोलने तक का। सबसे बड़ी पहली बात, अब हमको हमेशा ये देखा जाता है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, और उसको साबित आज हमारे प्रधान राजवीर जी ने कर दिया है। क्या करा है, कैसे करा है? जो VC को लेटर और प्रिंसिपल को, डीन ऑफ कॉलेजेस को लेटर भेजा है जो आम सभा का है, उसमें देखिए आप, ऊपर लिखा है जो गवर्निंग जनरल बॉडी और नीचे लिखा है गवर्नेंस बॉडी।
इसमें बहुत फ़र्क होता है। इसको देख के प्रिंसिपल हंस रही हैं हम पर कि आज भी हम लोग जो हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि जो लेटर हम वीसी को भेज रहे हैं और डायरेक्टर को भेज रहे हैं, डीन ऑफ कॉलेजेस को भेज रहे हैं और आपका प्रिंसिपल्स को भेज रहे हैं, तो उसके अंदर कम से कम 10 लेटर को 10 बार पढ़ा जाना चाहिए, ताकि ये लगे कि आज हम पढ़ा लिखा समाज हैं। हमारे राजवीर जी पूरी तानाशाही से SC ST एसोसिएशन को चला रहे हैं। जितने नुमाइंदे यहाँ पे जीत कर आए थे उनको एक बार भी मौका नहीं दिया गया कि संस्था में बैठ के काम करा जाए। मैं खुद सर IP कॉलेज से हूँ, मैं पिछले 1.5 साल से मैं उनको एक लेटर दे रहा हूँ, और IP कॉलेज के अंदर प्रधान और सचिव दोनों SC समाज से हैं। वहाँ पे 6 लोगों की प्रमोशन होनी है। अगर हम वहाँ पे मेहनत ना करते और डूकू हमारी मदद नहीं करता तो हम वहाँ वो लड़ाई नहीं जीत पाते। हमने अपने बलबूते पे जीती। हमारी SC एसोसिएशन ने एक भी लेटर का जवाब नहीं दिया और हमने वहाँ पोस्टें कैंसिल कराई, और जिन भी भाइयों ने पैसे भरे थे उन सब भाइयों के पैसे वापस कराए। राजवीर जी संस्था को अपनी संस्था चला रहे हैं, अपनी संस्था समझ के। उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है, अपने बच्चे लगाना, और कोई मुद्दा नहीं है। बहुत बोलते हैं वो हर जगह काम कराया, ये करा, मैं वो करा। उन्होंने कुछ काम नहीं करा। डूकू ने जो भी काम किया है, वो जो चार्टर ऑफ डिमांड अभी यहाँ पढ़ के गए हैं, सब डूकू ने करा है। जो कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी बढ़ाई है वो भी डूकू ने बढ़वाई है, और वो भी देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डूकू ने यहाँ पे लागू करवाया है, सुप्रीम कोर्ट का, कि समान कार्य समान वेतन। आज की डेट के अंदर हम लोगों को जिस नजरिए से देखा जाता है, उस नजरिए में ये पढ़े लिखे समाजों को आगे नहीं आने दे रहे, इसी चक्कर से नहीं आने दे रहे। जो पढ़े लिखे लोग थे इस संस्था में, जो जीत कर आए थे, उनको कभी भी नोटियां ड्राफ्टिंग नहीं करने दी। जो संस्था में हारे हुए, जिनको जनता ने नकार दिया, आप उन्हें सीट पे कैसे बिठा सकते हैं? आप उसे सीट पे नहीं बिठा सकते ना, क्योंकि उन्हें जनता ने नकार दिया। जब जनता ने नकार दिया तो उन्हें कैसे बिठा सकते हैं आप? और सारे लेटर के साइन जो हो रहे हैं, जनता से नकारे हुए बंदे से जनरल सेक्रेटरी में बिठा के उनसे साइन करा के भेजे जा रहे हैं, जो कि शेम है। तो आप क्या चाहते हैं कि डूकू के आगे SC ST जो आपका वेलफेयर है वो ना रहे? अब नहीं, आप एक बार बताइए, अभी भी आप चाहिए आर्ट्स फैकल्टी के अंदर गेट नंबर 4 में डूकू का धरना हो रहा है, वहाँ पे हमारा बैनर लगा हुआ है SC ST का, लेकिन एक भी नुमाइंदा नहीं है। पिछले 10 दिन से SC ST का एक भी नुमाइंदा वहाँ पे नहीं है। जब सिर्फ वीडियोग्राफी होती है तो वहाँ पे हमारे प्रधान जी पहुँच जाते हैं, वीडियो करा के सब व्हाट्सएप में डाल देते हैं। लेकिन प्रधान जी वहाँ पे, प्रधान जी की उपलब्धि 0 है। वहाँ SC ST का हमारा कोई भी प्रतिनिधि जो जीता हुआ है वहाँ पे मौजूद नहीं होता। जो जाना चाहता है प्रधान जी उसको कहते हैं कि अगर आप गए तो मैं आपकी संस्था से वो कैंसिल कर दूंगा, उसकी सदस्यता कैंसिल कर दूंगा। और तो और इतनी तानाशाही हो रही है। आप SC ST समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं ना, तो आपने क्यों नहीं मेंबरशिप खोल रखी? जो मेंबरशिप लेने जा रहा है उसको भगा दिया जा रहा है, उसे मेंबरशिप फॉर्म नहीं दिया जा रहा। ये तानाशाही हो रही है, और मैं चाहूंगा इस तानाशाही का जवाब जनता अपने चुनाव में जाकर दे। तो लगातार प्रधान जी बातें करते हैं, अभी भी मंच पे बातें कर रहे थे कि समाज की लड़ रहे हैं। एक महिला का केस बताते वो अम्बेडकर कॉलेज का, जो मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, उसका कभी उन्होंने मौका ही नहीं दिया। ये भी तो एक महिला है VPC से पटेल से, जिन्होंने खुद की महिला जो उनकी है 2 जीती हुई थी। आज न मंच पे देखा होगा आपने, एक महिला बैठी है, दूसरी महिला नहीं आ रही है, क्योंकि उस महिला की प्रमोशन नहीं होने दी, इन्होंने ही नहीं होने दी। सर मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ। पटेल चेस में उषा कुमारी है जो SC में बिलोंग करते हैं, उनका केस जूनियर को सीनियर बनाए गई, एक जनरल वाला को सीनियर बनाए गई, वो केस अभी तक चल रहे हैं। और उसके लिए हमने राजवीर जी को रिक्वेस्ट किया, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। राजवीर जी का आने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी वो केस अभी भी पेंडिंग है। वो हाई कोर्ट में था, अगर हाई कोर्ट में है तो यहाँ पे केस, अगर इन्होंने प्रमोशन जो गलत था वो ठीक करते तो हम केस विड्रॉ कर सकती थी। हमने ये तक भी हमने डायरेक्टर के सामने रखा, आप यहाँ का ठीक कर दो, जो गलत हुआ है SC वाला को जूनियर करके जनरल को सीनियर बनाया है उसमें ठीक कर दो, उसके बाद हम केस विड्रॉ करेंगे। लेकिन राजवीर जी ने हमारा साथ नहीं दिया है। चुनाव आ रहे हैं अभी, जैसा कि मंच पे बताया जा रहा था, तो क्या करेंगे चुनाव में? सर देखो, चुनाव में वो बड़े फेंक रही है। जो वो फेंकते हैं, वो जो विश्वास करेगा मैं नहीं जानती। पहले चुनाव जो ये जीत के आया था उसमें मैं इसका कट्टर सपोर्टर थी। मैं पैरों के साथ, इनके साथ मैंने रात को 12 बजे तक मैं खड़े थे। उसके बावजूद मैं अभी अगेंस्ट क्यों बोल रही हूँ? काम नहीं करते हैं। मैंने राजवीर जी ने जब मेरे को फर्स्ट टाइम अप्रोच किया था, मैंने उसको कहा था कि सर मैं आपके साथ तो ज़रूर लड़ रही हूँ, लेकिन अगर गलत करोगे मैं आपका खिलाफ करूँगी। मैं ये नहीं हूँ कि आप गलत करो और साथ दूँगी। मैं सच्चाई के लिए लड़ना चाहती हूँ, जो अन्याय है उनके लिए लड़ना चाहती हूँ।
देखो सर, अगर लड़ना चाहते हो सिर्फ यूनियन का ज़रूरत नहीं है, अकेले भी लड़ सकते हो। यूनियन एक जरिया है, हम सब के लिए लड़ सकते हैं, इजीली हम लड़ते हैं। लेकिन ये है यूनियन के बिना भी हम लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ यूनियन के नाम पे अपना फ़ायदा उठाना ना के कोशिश कर रही हो तो इसका मतलब आप सारा पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही हो, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो क्या लगता है आपको चुनावों में आप किसको देखना चाहिए? मैं आपको इसके थोड़ा सा जैसे अभी पूर्व में क्या कहते हैं मैडम ने बताया, इस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। मैं राजवीर सिंह, मेरा भी नाम राजवीर सिंह है, आचार्य नरेंद्र कॉलेज से हूँ। पहली बात तो ये कि जो बायलॉज के हिसाब से जो इलेक्शन हुआ है वो कड़ी इन्होंने लेट कराया है। जो हमारा बायलॉज बनता था 2 साल का इलेक्शन, 2 साल का इलेक्शन इन्होंने 4.25 साल में इलेक्शन कराया। पहली बात तो इन्होंने ये गलती, इलेक्शन कराना नहीं चाहते। कोर्ट के आदेश पर इन्होंने 6 महीने के आदेश पर तब इन्होंने राजवीर जी ने ये इलेक्शन कराया। नहीं तो अगर ये कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता तो ये आज भी इलेक्शन नहीं करते। तो मैं SC ST के जितने भी हमारे विश्वविद्यालय के जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, मैं इस मंच के माध्यम से आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये 4.25 साल में ये इलेक्शन क्यों करवाया, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था, तब आपने इलेक्शन कराया। और दूसरा मुद्दा ये है कि आप हमने हमारा क्या विपक्ष का ये फर्ज नहीं बनता कि भाई क्या कहते हो तुमने 70,000 तुमने लीगल एक्सपेंसिव खर्च किया। किस चीज़ का, ऐसी कौन सी कहानी आ गई जिस पर आपने लीगल 70,000 रुपये का खर्च किया? क्या वो 70,000 रुपये कि हमारे कर्मचारियों के क्या कहते हैं पैसों की गाड़ी की उन कमाई का पैसा था? तो दूसरी वाली बात है, इन्होंने कि आज हमें विपक्ष को पूरा दबाने की कोशिश की। क्या हमें विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं था? या दूसरी पॉइंट कि आज इन्होंने जब हमारी बारी आई बोलने की, इन्होंने माइक बंद कर दिया गया। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ और कड़ी मुझे आज पीड़ा होती है, आज हमारी ये पीड़ा होती है भरे मन से, और दुख भी होता है कि आज हमारे जो SC ST के सरपंच जो प्रधान है, इन्होंने कर्मचारियों के साथ विश्वासघात किया है और ये जनता जनार्दन इसका जवाब देगी। और सिर्फ इनका एक ही मतलब है, कहीं ना कहीं जनता की जो खूड़ी गाड़ी खून कमाई की कमाई थी, जो 70,000 रुपये उनका हिसाब नहीं दिया। और रही जो मैंने पूर्ण बताया कि इन्होंने भी अपने बच्चे लगा रखे हैं, तो राजवीर जी का एक ही मकसद है, अपने बच्चे लगवाना करना, किसी तरह से करके कराना। और आज बहुत से सबूत हमारे पास भी हैं, ये तो वक्त आने पर हम बताएंगे कि राजवीर सिंह ने क्या किया क्या नहीं किया। अच्छा, एक सवाल आपसे, आप बार एक बात को रखें, विपक्ष तो कहीं ऐसा तो नहीं आप विपक्ष के लोग हैं इसलिए आप प्रधान पे से मतलब आरोप लगा रहे हैं? विपक्ष नहीं, विपक्ष तो जहाँ विपक्ष होगा, लोकतंत्र की गरिमा क्या है, जहाँ विपक्ष होगा वहीं लोकतंत्र होगा है। अगर तो इसके लिए तुम आज विपक्ष नहीं होता तो 4.25 साल में 2 साल का जो बायलॉज इलेक्शन था अब 4.25 साल में करा रहे हैं। और 4.25 साल में क्यों करा रहे हैं? जब कोर्ट का ऑर्डर था, किसके हिसाब से आप कोर्ट के ऑर्डर से करा रहे हैं? क्यों नहीं? आपकी अगर नीयत कथनी और करनी अगर आपकी ठीक होती तो 2 साल के अंदर इलेक्शन होना चाहिए था। मैं जानना चाहता हूँ जनता से, और आपकी ऐसे कितने लोग हैं SC ST में जिनके साथ ऐसे जो हैं आप बता रहे हैं शोषण हो रहा है इस टाइप से? साथ में मेरे ये भाई भी आएंगे, कहते हैं इनके साथ भी शोषण हुआ। उससे पहले मैं और बताऊंगा कि आपके जहाँ भी जो लोग इस चीज़ को सुने, आज की डेट में जितने भी हैं यहाँ पे राजवीर जी एंड कंपनी, इतने सबसे पहले इन्होंने अपने इलेक्टेड के जो मेंबर थे, इन्होंने कभी उन्होंने कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं बनाई, ऐसी नहीं, और 4 साल के अंदर कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। और टोटल आज जो अचीवमेंट जो गिरा रहे हैं वो माननीय हमारे जो डूकू है, जो प्रधान जो डूकू के सारे कार्य हैं, जो अचीवमेंट, चाहे सैलरी का मुद्दा हो, चाहे वो प्रमोशन का मुद्दा हो, चाहे टीचिंग का मुद्दा हो या नॉन टीचिंग का मुद्दा हो, चाहे एडमिशन से रिलेटेड हो, तो जितने भी काम किए हैं वो आज की डेट में डूकू ने काम किए हैं। डूकू इसके लिए राइट क्रेडिटेड है। और मैं आप फिर कहूँगा ये डूकू कि ये इन्होंने 4.25 साल के अंदर कोई काम नहीं कराया। जिन मुद्दों पे ये लेके आए थे कि हम 4 कॉलेज के अंदर क्या कहते हैं हम आरक्षण लागू करवाएंगे, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ राजवीर कंपनी से, क्या 4 मुद्दों के कॉलेजों के अंदर आपने आरक्षण करवाया है? मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं आप जो अचीवमेंट गिना रहे हैं वो डूकू के अचीवमेंट है, सारी की सारी जितने भी काम कराए वो डूकू ने कराएंगे। जी, आप? मैं जानकी देवी कॉलेज से बनवारी लाल, मेरे साथ भी इन्होंने बहुत ही विश्वासघात किया है। ये अपने ऊपर अपना परचम पे कहते हैं कि भाई हमने ये करा दिया जानकी देवी कॉलेज के बनवारी लाल का, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करा। मैं SC ST आयोग गया, उसके बाद इन्होंने मेरी जो JDM कॉलेज की जो प्रिंसिपल थी स्वाति पाल, उसने मेरा 6 साल से इंक्रीमेंट रोका हुआ था। वहाँ जाने के बाद उन्होंने मेरा पेमेंट रिलीव कराई और अभी भी MSCP मेरी नहीं हुई 6 साल से, और मेरा जो अपार भी ख़राब करवा दिया इन्होंने। अभी तक भी मैं धक्के खा रहा हूँ कोर्ट के। तो जब इतनी सारी खामियां प्रधान जी में आप देखते हैं, उसके बाद आप आम सभा में यहाँ पर उपस्थित हुए, विवाद भी हुआ यहाँ पर, तो इन्होंने तो माइक ही बंद कर दिया। यहाँ पे बोलने का मौका कहाँ दिया किसी को भी? हमें बोलने का मौका नहीं दिया किसी को भी, किसी का कोई काम नहीं करा है। हाँ, मैं तो खास सपोर्टर था, मैं तो उनका बहुत चाहने वाला था। वो तो खुद ही अंदर जाके प्रिंसिपल से मिलते हैं, हमें वर्कर को बाहर छोड़ देते हैं। पर खुद जाके मतलब कर्मचारी के लिए कर्मचारी से मिलने जा रहे हो तुम या प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हो? पहले भी आपको बताया था कि अम्बेडकर कॉलेज का मुद्दा था जिसमें वो बात करते हैं, दावे करते हैं कि वो उस केस को लड़ रहे हैं।
प्रधान जी, SC/ST आयोग में भी उसको उन्होंने फॉरवर्ड किया है। उस केस का मुझे नहीं पता, मुझे अपने कॉलेज का पता है जो मेरे सामने हुआ है। जय भीम। जय भीम। मैं अनुराधा देशबंधु कॉलेज से। साथियों, मैं किसी भी ग्रुप से जुड़ी हुई नहीं हूँ। मैं दिल्ली SC/ST एसोसिएशन की एक साधारण सी मेंबर हूँ और मैं पिछले 22 साल से देशबंधु कॉलेज में कार्यरत हूँ। और इस दौरान में मैंने पिछली टीम का भी कार्यशैली देखी है और इस टीम की भी कार्यशैली देखी है। तो मैं अपने सभी साथियों से बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जिस किसी ने भी आज का माहौल देखा है, आज की समीक्षा की है जिस माहौल की, तो वे अपने विवेक से समाज को जोड़ने वाले लोगों की तरफ हाथ बढ़ाएं, ना कि तोड़ने वाले लोगों की तरफ, और अपने विवेक से ही काम लें। क्योंकि इस देशबंधु कॉलेज के अलावा पूरी हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी हमारे SC/ST समाज के लोग हैं वो बिखराव की स्थिति में हैं। वे जुड़ें, एक दूसरे से जुड़ें। आपस में मतभेद होना एक अलग बात है। मतभेद किसी के भी हो सकते हैं, आपके हमारे किसी के भी मतभेद हो सकते हैं। हम जहाँ कार्य करते हैं वहाँ पर भी हमारे मतभेद होते हैं, लेकिन मतभेदों को मनभेद बना लेना कोई समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल जो है हम आपस में मिलजुल कर ही बना सकते हैं। एक बात को, अपनी बात को कहकर लड़ाई झगड़े का माहौल बना देना ये कदापि सही नहीं है। अपनी बात को संवेदनशीलता के साथ भी रख सकते हैं हम, ठीक है जी। और रही बात हर एक व्यक्ति की, हर एक यूनियन की अपनी एक कार्यशैली होती है कार्य करने की, और कार्यशैली इनकी अलग हो सकती है, पिछली टीम की अलग हो सकती है। हम चाहते हैं कि कोई एक नई टीम आए जो दोनों कार्यशैली से थोड़ा अलग कार्य करे और लोगों के हमारे अपने समाज के हितों की बात करे, समाज के लोगों को जोड़ने की। अब जो प्रधान जी पहले जीते हुए थे, अब दूसरा किसी को मौका मिलना चाहिए समाज के लिए। ऐसा है, देखिए हमारे समाज के लोग ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अब अनपढ़ गंवार रह गए हैं, उनमें भी जागृति आई है, वे भी संघर्ष कर रहे हैं, समृद्ध हो रहे हैं पढ़ाई नाम की, शिक्षा नाम की चीज़ से। अब वे लोग बहुत समझदार हो गए हैं कि किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। मैं सभी भाइयों से बस यही गुजारिश करूँगी कि वे अपने मत का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करें और जो भी हमारे हितों को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सके दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो टीम आए। धन्यवाद।